जवलयज्ञ भगवान की बड़े ही प्रेम की पवित्र सरिता में आपने प्रभु के नाम का संकीर्तन किया, जिसके करने मात्र से ही मनुष्य पापों से निर्मूल हो जाता है। भगवान की जो पवित्र कथा है उसे सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, हम अधिकारी हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा मन विशुद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह है, निर्मल मन ही भगवान को पाता है। तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और हमें भगवान की कथा सुनने का अधिकार भी मिल जाता है। एक बात है, एक बार हनुमान जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि आपको इस संसार सागर में सबसे ज्यादा प्रिय कौन? बड़ी विचित्र बात थी। किसी पिता से कहो आपको अपने बेटों में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? इसका उत्तर देने के लिए उसके हृदय में व्यग्रता हो जाए। भगवान ने कहा, हनुमंत ये क्यों पूछ रहे हो? ये पूछना तुम्हारा शास्त्रोचित नहीं है। सुखी सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अरे हनुमंत सबसे अधिक दीनहीन भावना जागृत हो गई कि भगवान को सबसे प्रिय है मानव। और हम ठहरे बंधन है ना, तो इसका मतलब है हम भगवान के प्रिय नहीं। तो हनुमंत लाल जी ने कहा, सरकार प्रेम की कोटियां होती हैं, माना हम प्रिय नहीं है। तो हम प्रिय नहीं हैं, लेकिन ये बताइए आपको अति प्रिय कौन है? भगवान ने कहा,
अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम पुरी सुख राशि। भगवान ने कहा मुझे सबसे अति प्रिय है अयोध्यावासी। हनुमंतलाल जी ने कहा हम अयोध्यावासी भी नहीं। इसका मतलब है ना हम प्रिय हैं ना हम अति प्रिय। अच्छा ये बताइए आपको अतिशय प्रिय कौन है? भगवान ने कहा जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। भगवान को थोड़ा सा व्यंग लगा तो भगवान ने हनुमंत जी से कह दिया कि जानकी जी हमें अतिशय प्रिय है। तो हनुमंतलाल जी ने सोचा ना हम मनुष्य हैं ना हम अयोध्यावासी हैं और ना हम जानकी जी हैं। तो हनुमंतलाल जी तो बलबुद्धि के निधान हैं। बोले भगवान ये बताइए कि आपको परम प्रिय कौन है? भगवान ने स्वयं कहा है राम सदा सेवक रुचि राखे। भगवान ने सदा अपने भक्तों की सेवकों की रुचि रखी है। पर सेवक को भी ये चाहिए कि हमारी रुचि भगवान के लिए ही हो। तमाम रुचियों को पैदा करना, उन्मूलन करना, समाप्त करना ये तो मन की गति है। जाने कितनी प्रवृत्तियां अपने जीवन में पैदा हुआ करती हैं, उनका उद्भव हुआ करता है। लेकिन याद रहे कि सारी प्रवृत्तियों के उद्भव में अगर मनुष्य के पास कोई सदप्रवृत्ति नहीं है तो करोड़ों रानियों के होने के पश्चात जैसे पुत्र विहीन होता है मनुष्य, वैसे ही होता है। राजा चित्रकेतु को यही बात समझाई गई थी। तस्य भारा सहस्राणाम आसीत कामधेनु की, 1 करोड़ रानियां और फिर भी संतान नहीं। तो अध्यात्म में मनीषियों ने वर्णन किया ये चित्रकेतु रूपी जीव की लाखों नहीं करोड़ों प्रवृत्तियों का विकास होता है, पर उसमें अगर कोई सदप्रवृत्ति नहीं है तो मानो करोड़ों रानियों के होने के पश्चात संतान विहीन। बुद्धि बढ़ी और चतुराई बढ़ी, मन में ममता मानो नील पटी है। गजबाजी द्वार
हजार बंधे, अब इंद्र समान ना कोई घटी है, और सो सब राम की भांति बिना मन सुंदर नारी की नाक कटी है। भगतहीन नर सोहति कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। जैसे बिना जल का बादल, बिना जल का समुद्र जैसी शोभा नहीं पाता है, वैसे ही भक्तिहीन पुरुष सब कुछ होने के बाद यदि परमात्मा के चरणों में शरणागति नहीं है, भगवान के प्रति वो अनुगत नहीं है, तो बेकार है। समय नहीं है मेरे पास, किसी के पास वक्त नहीं है। और जब से इस संसार में हम आए और जब से संसार छोड़कर गए नहीं, हमें समय मिला ही कहाँ। संसार में तो कोई समय है नहीं। जग में प्रगटे जब बाल भये, समय नहीं मिला। तब एक रही सुधि भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगति, तब याद रही तरुणी तन की। जब वृद्ध भये धन की तृष्णा, सब लोग कहें शन की सुख मंजुल नाही मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। चला वहां क्या रखा था? सारी वासनाओं को समेटे हुए है नाम महर्षया। जिस समय राजा भी किसी बावन स्वरूप को देखता है तो वो भी उस स्वरूप को प्रणति प्रणम्य करता है। भाई ये बहुत अच्छा समय रहा कि जो हमारे मामा जी ने ऐसी सुंदर किशोरावस्था में इन बच्चों का उपवीत करवाया, उपनयन करवाया। आइए ब्रह्मचारी जी विराजो, कैसे भगवान प्रणाम करो। अच्छा उधर देखो, उधर देखो, इधर श्याम। काशी न जाओ, हम तुम्हें यहीं वेद पढ़ा देंगे। चलो ये विशाला, आइए उसी मामला गड़बड़ हो जाए, हो ही रहा। कल के कथा प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का शुभागमन हो गया है, भगवान का प्राकट्य हो गया है।
और भगवान के यहाँ हर्षोल्लास हो रहा है। एक बात है, भगवान तो मंगल के भवन है, भगवान जहां होते हैं वही मंगल होता है। रानियों के उदर में आए, गर्भ में आए, वहां भी मंगल हुआ। भगवान जंगल चले गए, वहां भी मंगल हुआ। भगवान जहां है वहां मंगल ही है, क्योंकि मंगल भवन है। हर्षोल्लास छाया। राजा दशरथ के जीवन में एक अनोखी छटा और उपलब्धि प्राप्त हुई। इधर हमारी जगत जननी जगदम्बिका भगवती मैथिली बा जानकी वैशाख शुक्ल नवमी को उनका भी प्राकट्य हुआ। विशेषता है, हम भगवान के जन्मोत्सव को तो मनाते हैं, जरा ध्यान देना, हम भगवान के जन्मोत्सव को तो अच्छे ढंग से मनाते हैं, पर जानकी जी का जन्मोत्सव नहीं मनाते। वो भी तो भगवान की जीवन सहगामिनी है। जो इष्ट देव भगवान श्री राम जी को मानते हैं तो भी तो जगन माता है ना। भक्तों का भाव है, इसलिए आइए चलता हूं, मैया जानकी का भी जन्मोत्सव मना लिया जाए। थोड़े से कुछ शब्द, कुछ प्रसून मां जानकी की सेवा के लिए अर्पित किए जाए, उसके बाद चलता हुआ। प्रगति है सिया सुख दैया, प्रगति है सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगति है सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगति है सिया सुख दैया, प्रगति है सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। प्रगति है सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। यज्ञ भूमि जो तत्व में प्रकट भई, यज्ञ भूमि जो तत्व में प्रकट भई, यज्ञ भूमि जो तत्व में प्रकट भई, यज्ञ भूमि जो तत्व में प्रकट भई। हर्ष लोग लुगैया, जनकपुर में बाजे बधैया। हर्ष लोग लुगैया, जनकपुर में बाजे बधैया। धन्य है जनकपुरी की धरणी, धन्य है जनकपुरी की धरणी, धन्य है जनकपुरी की धरणी, धन्य है जनकपुरी की धरणी। और जिसके आंगन में भगवान श्री राम आए, जिसके आंगन में मां जानकी आई, उस मां के लिए क्या कहा जाए। अनेकानेक जन्मों की सुचिसाद, जिसकी कितने जन्मों की तपस्या लगी होगी, जो ऐसी बेटी का प्राकट्य जिसके आंगन में हुआ, तो धन्य है जनकपुरी की धरणी। और
तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से शब्दाशन की, तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कृपा से शब्दाशन की, तुम्हारी लग गई किनारे नैया, लग गई किनारे नैया, जनकपुर में बाजे बधैया। गिरसिया सुख नैया, जनकपुर में बाजे बधैया। दोनों तरफ जन्मोत्सव के पावन छवि में हृदय में धारण करते हुए भगवान की बाल छवि को ही सब महात्माओं ने इष्ट माना है। जितने भी महान संत हुए उन्होंने बाल छवि को ही इष्ट माना है। बंदव बाल रूप सोई राम। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मन में न बस्यो अस बालक, तो तुलसी जग में फल कौन दिए। आज अब तो भगवान के नामकरण का समय आ रहा है। भगवान का नामकरण वशिष्ठ जी ने किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक्य सुपासी। अच्छा, जानते हो सीकर किसे कहते हैं? सीकर। पूज्य चरण गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। बोले कौन सीकर? जो आनंद सुख राशि है ना, सीकर कहते हैं। आप एक जल भरी बाल्टी में सीख डुबो दें। जल भरी हुई बाल्टी में सीख डुबो दें और जैसे सीख खींचे तो उससे छींक गिरेगी ना, एक बिंदु गिरेगा और उस बिंदु से जो छींटे बने, उस एक छींट के 100वें भाग को सीकर कहते हैं। सीख के बिंदु के एक छींट के 100वें भाग को सीकर कहते हैं। कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी महाराज ने लिखी कि जो त्रैलोक्य सुख राशि है, आनंद सिंधु सुख राशि है, उसके सीकर की जैसी कृपा यदि इस संसार में भक्तों पर हो जाए तो केवल मर्त्यलोक नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, बल्कि त्रैलोक्य सुपासी, त्रैलोक्य उससे पवित्र हो जाए, पूर्ण तृप्त हो। वो परमात्मा राजा दशरथ के यहां आया हुआ है। तो सो सुख धाम राम यश नामा, अवखिल लोक दायक विश्राम। ये राघवेंद्र सरकार का श्री राम नाम रखा गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, बता कर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन देव
रिपुनाशा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अब एक लोग नाम रखने के लिए रह गए, लक्षण धाम राम प्रिय। भगवान श्री राम जी को सबसे ज्यादा लक्ष्मण पर प्यार है, बहुत। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का प्रभु के प्रति भी स्नेह बहुत है। भाई तो चारों है, लेकिन परस्पर जो श्री राघवेंद्र सरकार का और लक्ष्मण जी का अनुराग है वो अन्य भाइयों में दर्शनीय नहीं है। बारहिते, जरा लक्ष्मण जी का भाव देखिए। बारहिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रतिवान। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में ही अपना प्रेम रखते हैं, दूसरी जगह नहीं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, इस जोड़ी को मां देखती नहीं है। जब श्री राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी एक साथ खड़े होते हैं तो माताएं अपनी दृष्टि घुमा लेते हैं, कहीं नजर न लग जाए। तो राम श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, एक गोरा है, एक श्यामला है। निरखहि छवि जननी तृण तोरी। पहले तिनका हाथ में लेती हैं, तोड़ती हैं, उसकी तरफ देखती हैं और इसके बाद में भगवान के और लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं। अपनी भर दृष्टि से इनकी छवि सिंधु को कभी देखती भी नहीं। यहां तक चारि वशील, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने उठा नहीं रखा, बड़ा साफ लिख दिया। चारि वशील और रूप गुण धामा, लेकिन तदपि अधिक सुख सागर राम। यद्यपि चारों प्रिय है, लेकिन भगवान श्री राम सुख सागर जो व्यापक है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। वेद जिसका नीत नीत कह करके गायन करते हैं और ये पार नहीं पाते कि ये क्या है। निरंजन है, निर्गुण है, विगत विनोद है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। आज वही परमात्मा मैया श्री कौशल्या के गोद में पधारे हुए। अब माताएं उनसे प्रेम करती हैं। बाल्यकाल का उत्सव समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों? सभी लोग ये कहते हैं कि ये नवमी तिथि, ये मधुमास, ये मंगलवार समाप्त तो नहीं हो जाएगा। हाँ, पहुंचे तो हम तुम्हें देखना ही चाहते। तुम्हारी ऊंचाई से हमारी ऊंचाई है बड़े भैया। अच्छा, ये उसी प्रसंग में आओ। ये हमारे परम अभिन्न हृदय हैं बड़े भैया। तो और हमारे मामा के बहुत परम मित्र हैं, बहुत अच्छा। उसी प्रसंग पर आइए। अच्छा, एक बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो राजा परीक्षित जी ने कथा सुनी और यहाँ तो मानस के बहुत श्रोता हैं।
4 वक्ता भी हैं और यहाँ याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद भी चल रहा है। और विशेषता यह है कि हमारे जो परीक्षित जी हैं वो भरद्वाज ही है ना। हम याज्ञवल्क्य तो नहीं है, लेकिन हमारे परीक्षित जी भरद्वाज गोत्रोत्पन्न ही है, भरद्वाज ही हैं। तो देखिए भरद्वाज जी बहुत प्रेम से कथा सुन रहे हैं। प्रयागराज क्षेत्र ही है अपना प्रयागराज क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है अपना। जब संकल्पादि विषयों में कहा जाता है तो ये ब्रह्मा वर्तैक देशांतर्गत काशी क्षेत्र ही है। गंगा यमुनोर मध्य ये काशी क्षेत्र कहा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ राजस्थान की तरफ पुष्कर क्षेत्र लग जाता है ना, लेकिन अपना काशी क्षेत्र है। तो बहुत ध्यान देकर के सावधान होकर के ये कथा सुन रहे हैं। और मैं एक अनुग्रह कर रहा हूं कि देखिए भाई हम भूलेंगे जरूर, और जब भूल जाएंगे तो अपने भरद्वाज ऋषि से ही पूछेंगे कथा कहाँ चल रही है ना। इसलिए हमारे भरद्वाज ऋषि जी बहुत सावधान होकर कथा सुने। अब हर्षोल्लास तो चल ही रहा है। सभी अयोध्यावासी कह रहे हैं कि ये तिथि, ये महीना, ये दिन कहीं समाप्त न होने पाए। और ये तभी सार्थक है भगवान का हर्षोल्लास जब हमारे आपके जीवन में, हृदय में हर्षोल्लास होता है। भगवान के जन्मोत्सव हमारे जीवन से हटे ही ना। भगवान का जन्मोत्सव हमारे हृदय से कभी अलग ही ना हो, तब हमारे मानव जीवन की सार्थकता हमें प्राप्त। जो अलग है, अनीय है, अभेद है, सो कि देह धर होई नर जाय न पावत वेद। और आज उस परमात्मा के लिए ले उछंग कबहू कर हलरावे अकबहू पल ना घाली झुलावे। आज वो गोद में है, पालने में पड़े हुए हैं, शिशु स्वरूप है भगवान। मां का हाल क्या है? राजा दशरथ के अंगना झूले राम पलना। राजा दशरथ के अंगना झूले राम पलना। दशरथ के अंगना झूले राम पलना। कबहू कमैया हंसना सिखावे। कबहू कमैया और कबहू सिखावे चलना। कबहू सिखावे चलना। झूले राम पलना। कबहू सिखावे चलना। झूले राम पलना। राजा दशरथ के अंगना झूले राम पलना। दशरथ के अंगना झूले राम पलना। अजब कमर कर धनिया सोहे। अजब कमर कर धनिया सोहे। हाँ धनिया सोहे। अजब कमर कर धनिया सोहे। और कर कंचन के कंगना। कर कंचन के कंगना झूले राम पलना। कर कंचन के कंगना झूले राम पलना।
लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, और वही किया है जो आज भी समाज के अंतर्गत करणीय है, वही भगवान ने किया। केचित विद्वान कहते हैं हमारे श्री राम जी का जो अवतार है 9 का अंक है, और भगवान श्री कृष्ण जी का जो अवतार है वो 8 का अंक है। बोले 9 का अंक कैसे है? बोले 9 का पाढ़ा पढ़ो सदैव 9 ही होगा। जैसे 9 एका 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 दिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पना 45, 4 5 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 ने 81, 8 1 9, 9 दहम 90, शून्य हटाओ 9। ये कभी मर्यादा से इधर उधर नहीं हुई। और हमारे जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है वो 8 का अंक है, ये लीला पुरुषोत्तम है। 8 1 8, 8 दूनी 16, 6 1 7 ही रह गए, 8 3 का 24, 2 4 6 रह गए, 8 चौको 32, 3 2 5 ही रह गए, 45, शून्य हटाओ 4 रह गया, 6 48, 8 4 12 हो। कभी तो मैया की गोद में, कभी तृणावर्त शक्तासुर का उद्धार, कभी पूतना उद्धार, ये भगवान कृष्ण की लीला है। अब जाओ 3 मिनट किया जाओ। ऐसी स्थिति में जब ये दृश्य देखा तो हमारे श्री राम जी ने जो मर्यादित कार्य किए हैं वो समाज में आदर्श है, समाज में मर्यादा धारणीय है ना। अच्छा एक बात है, अगर हम ये कहें काम तो वही आज भी हो रहे हैं जो पहले हो रहे हैं, वही कार्य हो रहे हैं, लेकिन आज हमारी भावनाओं का अंतर है। हमारे पूर्वजों ने जो किया है उनसे आज हमारी भावनाओं का अंतर है। कैसे अंतर है जरा देखो। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे काम यही करते थे, लेकिन उनकी भावना भगवान के लिए थी, और आज भावना हमारी संसार के लिए। एक बार जननी अनवाए, एक बार और देखिए आज मैया ने स्नान किया है, काहे के लिए किया है? पूजा हेतु। मैया ने स्नान किया है पूजा के लिए, पूजा करने के लिए। और आज कितनी विचित्र बात है, आज हम स्नान करते हैं भोजन करने के लिए। पहले भोजन बनाया जाता था भोग लगाने के लिए, और आज भोजन किया जाता है भोजन करके ड्यूटी जाने के लिए। कितना अंतर हो गया।
मैया ने स्नान तो किया लेकिन पूजा के लिए। पूजा हेतु कीन्ह स्नान। हमारे श्री राम जी का जो आदर्श है वो विविध है, विशेष है हमारे भगवान श्री राम जी का आदर्श। भगवान ने जो किया है आज का मानव समाज के अंतर्गत करे तो कल्याण ही कल्याण है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु ना वही माता। चाहिए हमें भी पैर छूना चाहिए, आपको भी पैर अपने बुजुर्गों के छूना चाहिए ना, लेकिन हम उनके आदर्श को पालित नहीं कर पा रहे। विधिवाद वितंडावाद खड़ा करने में हमारा दिमाग बहुत आगे हो रहा है। भगवान ने तो सबसे पहले भोजनों को प्रणाम करते हैं, उठते हैं, और इसके बाद में सारे कार्य स्नान आदि कृत्य करते हैं, इसके बाद में और सारे कार्य करते हैं। प्रातः नहाई चले दो भाई। भगवान का आदर देखिए, स्नान करते हैं तब कहीं घर से निकलते हैं, लेकिन आज कौन स्नान करता है? बोले गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिख दिया। गोस्वामी जी ने ये क्यों नहीं लिखा? प्रातः खाए चले दोनों भाई। सवेरे उठो, जल्दी खा लो, फिर घर से निकलो। माताएं भी कहती हैं पहले भोजन कर लो फिर जाओ। ये कोई नहीं प्रेशर डालती पहले हनाओ तब भोजन करो। प्रातः नहाए चले दो भाई। इसलिए मनुष्य मात्र का और खास कर ब्राह्मण क्षत्रियों का यह कर्तव्य है। याद रहे, जब इनके यहाँ कोई बालक पैदा होता है तो जितनी खुशी माता पिता को होती है उससे 1000 गुना आनंद भगवान सूर्य को होता है। स्नान करके जो सूर्यांजलि दी जाती है उसकी जो धारा गिरती है उसका भगवान सूर्य आयुध बनाते हैं। जो छींटे गिरती हैं उनके तीर बनाते हैं और अंधकार का विनाश करते हैं। तो जो उठ प्रात नहात नहीं, अब दिन 3 चले या ही विधि जाके। आक्ष की माल और न भाल विभूति, और जो वेतन अर्घ्य सदा सविता को। संध्या बंदन और करते नहीं जो, और दिन 3 ध्यान धरे जो उमा को। द्विजराज बने अस काज करें, तो कह दूं गनिये यश ब्राह्मण शूद्र प्रथा। हमारे श्री राम जी का परम आदर्श देखिए। स्नान करते हैं, कुछ बड़े हुए कराया जाता है। मैया ने भोग बनाया, भोजन बनाया भोग लगाने के लिए। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और निज कुल इष्ट देव कौन है? सूर्यवंश के ये जगन्नाथ जी हैं। मैया कौशल्या नित्य जगन्नाथ जी का भोग लगाती हैं भोजन बनाकर। भगवान ने देखा ये जगन्नाथ दूसरे कहां से आ गए, हम तो बड़े ही हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था मैया के पास नहीं, भोजन जगन्नाथ जी के लिए बन रहा है। तो मां को हम बता दें कि जगन्नाथ जी तो घर ही में पड़े। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, संस्कार देखिए। और आप गई जहां पाक बनावा। मैया ने कहा, देखा जो खटोरे पर लेटा था चौके में भोजन कर रहा है,
ये बालक दो तो नहीं होंगे। फिर जैसे ही खटोले के तरफ देखा तो बालक सो रहा है, यहां वहां बालक दुई देखा। ये हमारे बुद्धि का भ्रम है या दो ही बालक है? हृदय कांपने लगा मैया का। मैया की कांति कुम्हला गई, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलानी। इतने में देखी राम जननी अकुला, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कान। भगवान के प्रश्न में ही माया है, माया हास बाहु दिक्पाला। भगवान ने हंस दिया, मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा करके मैया को बता दिया कि जो देखा है ये कहीं कहना नहीं। हरि जननी बहुविधि समझाई। जिसमें मैया ने विराट स्वरूप इनका देखा, देख रावाह गात ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में भगवान के करोड़ों ब्रह्मांड देखे, दंडाकार चरणों में गिरने लगी। भगवान ने अपना छोटा स्वरूप बनाया और कहा कहना नहीं। मैया ने चुपचाप बहुत बड़ी स्तुति की और ये भी समझ गई कि जो जगत नियंता है, जगपालक है, वो हमारे यहाँ बेटा बनकर आया हुआ है। उसको मैंने अपना बेटा माना है, हर्षोल्लास से निमग्न हो। अब तो भगवान की बाल लीला मैया को लुभा रही है। यहां तक बेटा लगा दो, ये मिलता है। हाँ, इस संज्ञा कहीं है, कम रहो तो हाल क्या है बाल छवि का देखिए जरा। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत
अपूर्व छवि है भगवान की। क्या हुआ? तो अब तो भगवान कुछ बड़े हुए, और जैसे ही बड़े हुए भगवान का चूड़ाकरण हुआ। ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा भगवान के चूड़ाकरण में पाई। मैंने शुद्ध भाव से एक चौपाई सुनी। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल। भगवान भोजन करने में भगवान को राजा दशरथ बुलाते हैं, पर भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते? भगवान ये सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी हमें बुला रहे हैं, हमारे साथियों को नहीं बुला रहे। और जब हम उनके पास चले जाएंगे तो हमारे साथी कहेंगे, वाह सरकार, खेलने में साथ साथ और खाने में अकेले, मैं कैसे चला जाऊं? नहीं आते। इतने में राजा दशरथ जैसे ही पकड़ने के लिए गए, राजा दशरथ के पकड़ में भगवान नहीं आए। लेकिन जिस समय मैया पकड़ने के लिए गई तो भगवान पकड़ गया। किसी ने भगवान से पूछा कि जब भागे थे तो थोड़ा और जोर भाग जाते। जब ये दृश्य देखा तो भागे थे थोड़ा और जोर भाग जाते। जब पिता के पकड़ में नहीं आए तो मैया के पकड़ में कैसे आए? मानो भगवान का ये संकेत हो रहा था कि हमारे पिताजी दशरथ जो है वो ज्ञान स्वरूप है। और हमारी मैया भक्ति स्वरूपा है। मैं ज्ञानी पुरुषों के पकड़ में भले ही ना हूं, लेकिन यदि भक्तों के पकड़ में ना आया तो हमारी भक्ति का ह्रास हो जाएगा। इसलिए भगवान राजा दशरथ के पकड़ में नहीं आए और मैया के पकड़ में आए। भगवान ने कहा, ज्ञानी पुरुषों से हमारा कोई लेन देन नहीं है, पर भक्तों से हमारे हृदय का तार एक ही बना रहता है, पकड़ में आए। हाँ। और मैया ने पकड़ करके राजा दशरथ को समर्पित कर दिया। जैसे ही मैया ने राजा दशरथ को पकड़ा दिया और राजा दशरथ भोजन कर रहे हैं, और भोजन में खा क्या रहे हैं ये भी हमारे पूज्य चरण गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया। भोजन में राजा दशरथ क्या पा रहे हैं? दही और चावल। दही और चावल
एक ग्रास भगवान के मुख में भी रख देते हैं, दूसरा ग्रास अपने मुख में भी रख देते हैं। दोनों बाहु पाशों से राजा दशरथ अपने प्रिय प्यारे पुत्र श्री राम को जकड़े। भागने का कोई चांस नहीं है। राजा दशरथ भोजन करा रहे हैं, पर भगवान का भोजन में मन नहीं लगता। बोले मन कैसे नहीं लगता? बोले गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करत चपल चित, है ना? भगवान भोजन तो कर रहे हैं पर चित्त चपल, भोजन में मन नहीं लगता। भोजन करत चपल चित, बोले इत नहीं भगे। गोस्वामी जी ने इत नहीं भगाया, उत भगाया है। इत क्यों नहीं भगाया? इत हाथ लगा है, हाथ तो उत भी लगा है, लेकिन जिसमें इन्होंने भोजन करना चाहा, एक हाथ से ग्रास उठाया तो एक दिशा बोलो खाली हो गई कि नहीं? इधर हाथ तो लगा है, लेकिन एक दिशा खाली हो गई, तो एक दिशा में भागने का समय मिल गया। भोजन करत चपल चित, इत नहीं बोले उत, अवसर पाई भाग चले किलकत मुख। खा वही रहे थे इसलिए वही लगाया, दधी ओदन लिपटाई। भगवान दही और चावल अपने मुख में लगाकर भागे। और दही और चावल लगाकर क्यों भागे? एक भक्त भगवान के लिए, जूठन के लिए जाने कितने जीवन से आसरा देख रहा है। ये कौन है? ये है काकभूषण। भोजन परत अजिरमा सो उठाई के खाऊं। किसी अवतार की जब इन्हें जूठन मिल जाती है, उसी से अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो एक भक्त भूखों मर रहा है हमारे जूठन के लिए, और जब कोई भक्त भगवान के लिए याद करता है, रोता है, गाता है, भूखों मरता है, व्रत उपवास व्रत नियम करता है, तो भगवान से सहा नहीं जाता। भगवान राजा दशरथ के गोदी से भागे और दही और चावल मुख का फैलाया, काकभूषण ने पा लिया। धूसर धूरी भरे तनु आए, वापस आ गए। अब भूपति बिहसी गोद बैठा, धूरी भरे अत शोभित रामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, अपगनूपुर बाजत पीर कछौटी। या छवि को सब संत विलोकति, वारति काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, जो हरि हाथ से ले गयो माखन लोट। ये भगवान की अपूर्व वाणी। राजा दशरथ एक गोद में बैठा रहा, जरा प्रेम भाव और वात्सल्य भाव माता पिता का देखिए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं, कंकरिया गड़ी नहीं जाए।
नहीं सिधारे खेलन बिन मानही सिधारे नीरद नयन मृदु मंजुर अयन लाल लेती में तुम्हारी बड़ाई नीरद नीरद नयन मृदु मंजुर अयन लाल लेती
कामना के लिए बहुत सा महिषरों को दान दिया गया। अब तो भगवान जैसे ही बड़े हुए, भय कुमार जबई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरुपित माता। अभी किशोरावस्था है, अभी नवयुक्त अवस्था नहीं है, अवस्था परिपक्व नहीं है, किशोरावस्था है। अब भगवान कभी कभी जब अपने नीलमणि खंभे का दर्शन करते हैं, भगवान जब कभी नीलमणि खंभे का दर्शन करते हैं तो उसमें अपनी परछाया देखकर डर की वजह से भागते हैं। ये भगवान की बाल लीला है। कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाए कि नाचत, मात पितही मन मोद भरे। अब जैसे ही भगवान ने उस नीलमणि खंभे में अपनी छाया देखी तो बड़ी जोर के साथ में भागे और मैया से कहा, मैया एक दूसरा और लाला हो गया। प्रतिबिंब प्रतिबिंब निरखी रघुराई, प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भय सो भागी चले। प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भय सो भागी चले। प्रतिबिंब
ये ब्रह्मांड नियंता है। जो अलग है, अनीय है, उन्हीं को मैंने बेटा करके माना है। और बाल छवि में ये कह रहे हैं, देखो भाई दूसरा दूजो सुत। मैया ने कहा ये राघव, बोले क्या है? बोले सुनिए, तुम सो भिन्न जो भासत ऐसो, इस संसार में तुमसे दूसरा है ही कौन? सब तुम्ही में तो है। तुम सो भिन्न जो भासत ऐसो, ये मेरी मूर्ता है राघव, ये सब तुम्हारी परछाई। संसार ही बेटा तुम्हारी परछाई है। ये सब तुम्हारी परछाई, भय सो भागी चले। सब तुम्हारी पढ़ने के लिए गए। जिस परमात्मा की सहज श्वास से चारों वेद झंकृत होते हैं, जिस परमात्मा की सहज श्वास से चारों वेदों ऋचाओं का प्रादुर्भाव होता है, और वही परमात्मा बाल लीला गुरु जी के यहां पढ़ने के लिए गए। थोड़े ही समय में सारी विद्याएं इन्होंने ग्रहण की। जिस नगर से, जिस गली से भगवान निकलते हैं, जिन वीथिन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। जिस नगर से, जिन वेदिकाओं से भगवान निकलते हैं, इनके स्वरूप का दर्शन करके लोग थकते हैं। भगवान के दिव्य मकरंद का पान करते ही रहते। कौशलपुर वासी सब नर नारी वृद्ध यरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। बाल वृद्ध नारी भगवान को सभी चाहते हैं। अब भगवान का जरा भाइयों का, राम जी का आदर्श देखिए भाइयों के प्रति।
सभी को एकत्रित करते हैं, वन मृगया खेलने के लिए चले जाते हैं। आज का समाज उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति भी अंगुलियां निर्देश करते हैं और ये कहते हैं भगवान मृगों को मारते हैं और वो वहां से लाते हैं, शिकार करते हैं, तमाम किंवदंतियां प्रस्तुत करते हैं। देखो, भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान सबका उद्धार करते हैं। अनेकानेक जन्मों के अपराधों से जो पशुवत बने हुए हैं, किसी भी योनि में जिनका आगमन हो गया है और भगवान के हाथों मरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान उनका उद्धार करते हैं। मानसकार ने लिखा है सब मृगों को भगवान नहीं मारते, तो किसे मारते? कौन मृग है जिन्हें मारते? बोले हर मृग को नहीं, पवित्र मृग को मारते। पवित्र मृग? बोले हाँ। वो सभी जी ने क्या लिखा? पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिन रापहि दिखावहि आन। और जिसे भगवान मार देते हैं, जे मृगबान राम के मारे, अब देवता नुताजी सुरलोक सिधारे, देवता नुताजी वैकुंठ सिधारे। भगवान के हाथों से जिसका मरण हो जाता है, वो शरीर परित्याग करके देवलोक चला जाता है। अच्छा, भगवान की यही विशेषता है, जिस पर वरद हस्त रखते हैं उसका भी कल्याण होता है और जिसको मार देते हैं उसका भी कल्याण होता है। भगवान की यही विशेषता है। उभय भांति भगवान के शरण में आना बस कल्याण ही कल्याण है। किसी भी प्रकार से भगवान से अपना संबंध बन जाए, बस आनंद ही आनंद है। चाहे पिता मानो, चाहे बेटा मानो, चाहे पति मानो, और चाहे जो भी मानो, कुछ मानो, और जिसने कुछ भी माना है दिन उनका कल्याण हुआ है। और जो भगवान का प्यारा नहीं है, याद रहे वो अपना कितना भी प्रिय हो, पर उसे छोड़ देने में कोई विपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी ने पूछा, छोड़ा है किसी ने? बोले हाँ। तदेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरु बलि तदेव कंत ब्रज बनितन, इभय सब मंगल गाय। तो जाके प्रिय न राम बैदे, जाके प्रिय न राम बैदे। भगवान को किसी भाव से अपना बना लो, बस सब कुछ ठीक ही ठीक है। राम प्यारे सजिश का संबंध है, राम प्यारे से किसी भाव से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से, राम प्यारे से, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही
दिन आए। गलत संगत की रंगत न आए। जिसे सत्संग हरदम पसंद है, जिसे सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसे सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो किसी भाव से भगवान के प्रति हमारा संबंध बन जाए, बस मानव जीवन में जी लिया, हो गया। भगवान ने संसार में अपना प्राकट्य करके संसार में कैसे जीना है, कितना अच्छा भगवान ने इस नाट्य में बताया। यहां तक भगवान वेद पुराण सुनते हैं और अपने भाइयों को भी बड़े प्रेम के साथ में सुनाते हैं। जानते हो वो समाज, वो घर कैसा होता है? जिस घर में, जिस समाज में, जिस घर में, जिस समाज में भगवान की कथाएं होती हो, भगवान की पूजा होती हो, समयानुसार सब उठते हो, वो घर घर नहीं है, वो स्वर्ग होता है। ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये स्वर्ग में ये कामना नहीं, ये स्वर्ग को ये सुख प्राप्त नहीं है। जिस घर में भगवान की पूजा होती हो, शाम को आरती होती हो, भगवान का भोग लगाया जाता हो, सभी उठ करके थोड़ा थोड़ा समय भगवान के प्रति देते हो, वो गृहस्थ आश्रम पवित्र है। वही गृहस्थ आश्रम वास्तव में आश्रम, और नहीं तो शास्त्रों में घर को आश्रम नहीं बताया गया। गृहमंद कूपम, 7वें स्कंद में वेदव्यासी ने लिखा है, प्रहलाद ने पिताजी को बताया है, गृहमंद कूपम वनम गतम तद्धरिमाश्रयते तदहरिमाश्रयते। पिताजी ये संसार ग्रह जो है, घर अंधकूप है, इसलिए जंगल में जाकर के भगवान श्री हरि की शरण लो। तो ग्रह मंदकूप बताया गया है। लेकिन जिस घर में भगवान की नित्य पूजा होती है, सारे परिवार के सदस्य भगवान के प्रति चल रहे हैं, वो आश्रम है, वो अंधकूप नहीं है। भगवान यही करते हैं, अपने गुरुजनों से सुनते हैं कथाएं, और फिर वेद पुराण सुनहि मन लाई, और आप कहाई अनुजई समझाई, फिर छोटे भाइयों को सुनाते हैं। अब यहां तो बड़ा सुंदर कट रहा है। संतों ऋषियों मुनियों में हाहाकार मचा है कि इन्होंने अवतार लिया है जंगल के लिए, और ये महलों में आनंद कर रहे हैं, और यहां ऋषियों मुनियों के हड्डियों के ढेर जमा। एक बात है, इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि आपस में संसार में कितना भी वैषम्य बना रहे, सुनना इस बात, लेकिन कहीं भगवान का कार्य हो रहा हो जिसमें जनहित तो हो रहा हो, उस समय सारे अभिमान को, सारे वैषम्य को भूल जाओ, और उस समय उस आयोजक जो भगवान का काम करने जा रहा है, और यदि वो आपको चाहता है तो फौरन उसके कंधे में कंधा मिलाओ, उसके हाथ पे हाथ मिलाओ, और शुभ कार्य करने में सहायता करो। ये मानवीय धर्म है। फिर वैषम्य कर लेना, उतने समय के लिए उसके कंधे में कंधा मिलाओ। कैसे? जैसे